हमारे सहयोगी संजय शर्मा भी बिल्कुल उसी रंग में रंगे हुए हैं। जिस तरह से महिलाएं नाचती गाती वहां पर भजन कीर्तन करती हुई दिखाई दे रही हैं, मंद मंद मुस्कानियां। जब भगवान श्री राम को गौर से आप देखेंगे तो उनके चेहरे पर वही मुस्कान आपको दिखाई दी जाएगी। लेकिन सत्येंद्र दास जी महाराज जो कि मुख्य पुजारी हैं मंदिर के, उनकी ओर से प्रभु के वस्त्र को लेकर क्या दी गई है जानकारी। आज खासतौर से रामलला किस तरह से सजाए और संवारे गए हैं, सुनते हैं उन्हें। हमारे प्रभु बहुत ही सजे धजे हैं और बड़े ही सुंदर लग रहे हैं और सुंदरता का खोज ये हमारे नेत्र करते हैं। और जो नेत्र हैं जब सुंदर वस्तु को देखते हैं तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए भगवान को ऐसा सजाया जाता है। देखिए हमारे यहाँ 9 ग्रह हैं और 9 ग्रह इस प्रकार से हैं कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधस्य गुरु से शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु, ये मंत्र हम पढ़ते हैं और उसी के अनुसार हम वर्ष भी बदलते हैं। जैसे सोमवार हुआ तो सोमवार के दिन हमको सफ़ेद कपड़े धारण कराते हैं और फिर मंगल हो गया, मंगल के हम गुलाबी लाल कपड़े धारण कराते हैं। फिर बुध हो गया, बुध के लिए हम हरा कपड़े धारण कराते हैं। फिर गुरुवार बृहस्पति हो गया, ऐसे पीले कपड़े को धारण कराते हैं। इसे शुक्रवार हो गया तो उसके हम क्लीम रूप का जो कपड़ा है उसको धारण कराते हैं। शनिवार को नीला कपड़ा कराते हैं, रविवार को लाल कपड़े पहनाते हैं। इस तरह से 9 जो हमारे 7 दिन का दिन है, 7 दिनों के जो कपड़े हैं भिन्न भिन्न प्रकार से हैं और इसी रूप से उनको धारण कराया जाता है प्रतिवर्ष। अपने बालक को जिस तरह से हम सजाते संवारते हैं, बिल्कुल उसी तरह से रामलला के लिए भी विशेष तैयारी की जाती है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरक्षनाथ मंदिर की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं। 9 दिनों का उपवास और उसके बाद आज रामनवमी का पर्व मनाए जाने के बाद लोग अपने उपवास को तोड़ते हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बाकायदा हवन और पूजन किया गया और अब कन्या पूजन की ये तस्वीरें आपके सामने है। स्वामी दीपांकर जी महाराज, मैं चाहूंगी इन तस्वीरों पर आप जरा बताइए कन्या पूजन का आज के दिन क्या महत्व है। मुख्यमंत्री की जो तस्वीरें हैं, सीएम को देखकर सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है कि निसंदेह शक्ति की उपासना है तो राम जैसा तेज और राम जैसा ओज भी है। अगर चर्चा मात्र शक्ति की हो तो मैं समझता हूं कि नवरात्र के उपवास के बाद हम लोग अपनी दिनचर्या में लगते हैं, मगर मुख्यमंत्री जी की जब चर्चा आती है तो वो नए रण की तैयारी कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूं कि शक्ति की उपासना के बाद, नई ऊर्जा के बाद मैं लगता हूं कि आगे के चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री जी अपने पूरी ताकत के साथ जुटेंगे। और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा हम लोग करते हैं चित्रा जी, तो एक चीज समझ में जरूर आती है कि हम जैसे सन्यासियों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है कि कोई बिना थके, बिना रुके, बिना ठहरे निरंतर कितना दौड़ सकता है और कैसे दौड़ सकता है और कितनी क्षमता है। तो यहां आकर के जितने पैरामीटर है सब डाउन हो जाते हैं। सिर्फ बात मुख्यमंत्री जी की रह जाती है कि कोई तो चमत्कार है, कोई तो ताकत है। तो मैं समझूं कि वो कौन सी ताकत है, तो उसको आप ये पूजन के स्वरूप में देख सकते हैं, यज्ञ करते हुए देख सकते हैं, राष्ट्र के प्रति और प्रदेश के प्रति समर्पित देख सकती हैं। तो मैं समझता हूं कि यही ताकत है जो हम लोगों को ताकत देती है अपने कार्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने की। और मैं समझता हूं कि हर सन्यासी के लिए ये प्रेरणा है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि भगवान श्री राम ने भी शक्ति की उपासना की थी। शक्ति की अधिष्ठात्री देवी का उत्सव लगातार देश भर में जारी है। मर्यादा पुरुषोत्तम की अवतार कथा के शुभारंभ के वक्त भी इस तरह की तमाम बातों का वर्णन मिलता है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवन पूजन किया और उसके बाद रामनवमी पर कन्या पूजन की ये तस्वीरें गोरखपुर गोरक्षनाथ मंदिर से।
ये गोरखपुर की तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से कन्या पूजन करते हुए दिखाई दिए। रामनवमी का ये पर्व है तो महानवमी का भी आज दिन है, जिसको धूमधाम से मनाया जा रहा है देश भर में। और आपको बताते चले, राम रावण युद्ध के दौरान भी जिक्र मिलता है कि किस तरह से प्रभु श्री राम शक्ति की उपासना करते थे और उसके बाद युद्ध में किस तरह से पराजित किया था रावण को। इसके बारे में आपको आगे जानकारी देंगे। अयोध्या लेकर चलते हैं, हमारे साथ संजय शर्मा मेरे सहयोगी अयोध्या से लगातार जुड़े हुए हैं। आप भी राम के रंग में पूरी तरह से रंगे हुए हैं संजय। कनक भवन में आपकी मौजूदगी है, जरा आप दिखाइए कि वहां पर किस तरह से हर्षोल्लास के साथ आज के इस दिन को मनाने की गई है तैयारी, और महिलाओं से बातचीत भी करें। जी हाँ, कनक भवन में लगातार उत्सव जारी है और गाने बजाने का दौर, बधाइयों का दौर चल रहा है लगातार। इसके साथ ही अभी अंदर अभिषेक पूजा शुरू हो चुकी है, जिसमें मंत्र ध्वनि, वैदिक मंत्रों की ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं, जिसमें ओरछा के राजा भी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं दिनेश दास जी, उनके पौरोहित्य में ये सारा जन्म उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। अंदर काफी भीड़ है, जहाँ भी हम कैमरा लेके जा नहीं सकते, और चूंकि वहाँ पूजन शुरू हुआ है इसलिए यहाँ गायन अभी बंद हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ गायन चल रहा था और अब जैसे ही वहाँ का पूजन संपन्न होगा यहाँ गायन शुरू हो जाएगा। अयोध्या में 6 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहले अयोध्या शहर की परिधि में चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था है। जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं वैसे वैसे सुरक्षा चक्रों को भेदना पड़ता है। ये वैसा ही है जैसे नवरात्रि के 9 दिन हमें अपने शरीर के सुरक्षा चक्रों को मजबूत करना पड़ता है, तब हम राम की शक्ति पूजा की तरह उस शक्ति तक पहुंच पाते हैं, जिसका अनुष्ठान, जिसकी उपासना भगवान राम ने स्वयं की थी जब वो लंका पर विजय प्राप्त करने गए थे। और महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक लंबी कविता है, राम की शक्ति पूजा। दिन हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। और उसके बाद आगे ये कविता आगे तक चलती है, जिसमें ये बताती है कि देवी ने 108 कमल के फूलों से जो पुरस्चरण कर रामचंद्र जी ने किया था, उसके लिए देवी ने चुपचाप परीक्षा लेने के लिए एक कमल का फूल चुरा लिया। और उस समय रामचंद्र जी को लगा कि माता कहती थी मुझको राजीव नयन, मेरी माँ मुझे कमल नयन कहती थी, तो मेरा नेत्र भी एक कमल के समान है, मैं वो कमल का पुष्प अपने नेत्र अर्पित कर दूंगा राम देवी को। और जैसे उन्होंने अपना तीर अपनी आंखों के नीचे लगाया, देवी प्रकट हो गई। उन्होंने कहा तुम्हारी जय हो राम, तुम्हारी जय हो। और तभी से शक्ति पूजा का ये प्रकरण यानी ये अनुष्ठान और ज्यादा उत्कर्ष की ओर बढ़ा, लोगों में लोकप्रियता की ओर बढ़ा, क्योंकि लोगों ने प्रत्यक्ष प्रमाण देखे। न केवल इन 9 दिनों में राक्षसों का वध हुआ, कभी महिषासुर का, कभी मधुकैटभ का, कहीं रक्तबीज का। तो ऐसे में ये 9 दिन शक्ति की उपासना के हैं, शक्ति को उत्कर्ष तक पहुंचाने के हैं, शक्ति को जागृत करने के हैं, जो श्री रामचंद्र जी ने भी जागृत किया था। और असल में उनका जन्म भी इन्हीं नवरात्रों की 9वीं तिथि को हुआ, जिसे रामनवमी कहते हैं। महाअष्टमी महासप्तमी के साथ ही रामनवमी अपने आप में इसलिए प्रिय और पवित्र मानी जाती है क्योंकि इस दिन भगवान राम ने स्वयं इसी दोपहर में, नवमी की दोपहर में उन्होंने प्रकट हुए थे, अवतार लिया था, जन्म लिया था। सबसे पहले तो प्रकट हुए, तभी कहते हैं भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। तब कौशल्या जी ने कहा कि आप ऐसे लोगों को विश्वास कैसे होगा, तब उन्होंने सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना मुनि बालक सुर भूपा। और उसके बाद रामचंद्र जी ने खुद का जन्म लिया, यानी अजन्मे ने जन्म लिया, उसकी कथा आगे बढ़ती है। और भगवान श्री राम प्रकट होने ही वाले हैं। 12 बजे का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद जब सूर्य की किरणें उनके माथे पर पड़ेंगी, वो तस्वीरें कितनी अद्भुत होंगी उसको शब्दों में बांध पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अयोध्या में गजब का उत्साह है, राम भक्त बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद हैं। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने राम भक्तों से खास बातचीत की। उत्सव इस बार जन्मभूमि पर भव्य होगा, कैसा क्या कह रहा है मन? बहुत बढ़िया, प्रत्याशित है भगवान श्री राम की जोर से। जी मैम, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है हम लोग, सभी लोग। मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद देंगे। कहीं नारा है कहीं नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब लोग अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं? बहुत अच्छे तरीके से दर्शन कर हमने। जन्मोत्सव सदियों बाद जन्मभूमि पर ऐसा भव्य होगा, मन उत्साहित है? हाँ जी मैम, बहुत ज्यादा उत्साहित है जन्मोत्सव देखने के लिए। रामभूमि में, अयोध्या में खास करके पहली बार जब राम मंदिर बन चुका है, उसके बाद देखने के लिए काफी सारा उत्साह है। मेरे में नहीं, सारे लोगों में यहाँ पर बार होगा कि जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर में मनाया जाएगा। जी जी बिल्कुल, भव्य मंदिर बनाया गया है और आज हमारा जीवन धन्य हो गया है, जो कि हम श्री रामचंद्र जी के चरणों में आज उनके दर्शन करने आए,
बोलो रामलला की सदियों बाद पहली बार होगा कि रामलला जन्मभूमि पर विराजमान रहेंगे और रामनवमी का पर्व, उनका जन्मोत्सव होगा। बहुत धूमधाम से रामनवमी का उत्सव हिंदुस्तान में मनेगा, क्योंकि रामलला अपने स्थान पर आ चुके हैं। जय जय सिया राम। पिछली बार आया था तो बहुत कष्ट हुआ था मुझे देख के रामलला को ऐसे, बट इस बार जब मैं आया हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है मंदिर देख के। अच्छा लग रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं रामलला अंदर। अभी हम दर्शन करके आए। तो देखा आपने राम के जो भक्त हैं वो श्री राम के रंग में किस तरह से रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं, और यकीनन आज अयोध्या की जो तस्वीर है वो बेहद अद्भुत है। चारों तरफ आप देखेंगे तो भक्तों का सैलाब जिस तरह से उमड़ा हुआ है, वो अपने आप में जय श्री राम के नारे के साथ इंतजार कर रहा है उस खास क्षण का, पल का, जब भगवान श्री राम प्रकट होंगे और उसके बाद उनका सूर्य तलक किया जाएगा। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उन लोगों से अब बातचीत को नए सिरे से आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। मुझे लगता है कि कथावाचक जी के पास मैं सीधे चलती हूँ, और महाराज जी आपके पास आते हुए किस तरह से आप बताना चाहेंगे आज के इस दिन को, आज के इस पल को? रामभद्राचार्य जी महाराज क्या सुनाना चाहेंगे इस खास मौके पर? क्या मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है? ऐसा लग रहा है। पंडित अजय भांभी जी आपके पास आते हुए, कथावाचक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे कुछ भजन सुनने थे। सूर्य किरण का ये जो महत्व है उसके बारे में कैसे आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? श्री राम के मस्तक पर तिलक क्यों किया जा रहा है सूर्य की किरणों से? देखिए, राम का जो वंश है वो सूर्य वंश है। तो ये सूर्य वंश में पैदा हुए, और सूर्य का जो प्रताप होता है, जो तेज होता है, वो सबसे ज्यादा दोपहर में होता है। और दोपहर का वो समय जो होता है 11:34 से लेकर 12:34 तक, ये अभिजीत मुहूर्त होता है 24 मिनट से लेकर। तो अभिजीत मुहूर्त का मतलब ये है कि शुद्ध मुहूर्त। इस मुहूर्त में और हमें कुछ नहीं करना होता। तो राम भगवान जब पैदा हुए तो इनका सूर्य 10वें स्थान में था। 10वें स्थान का मतलब हुआ राज्य का स्थान, कर्म का स्थान। तो इसका मतलब एक और मतलब, इसको ज्योतिष के निगाह से देखें तो राम ने जो भी युद्ध किए घर के बाहर किए, जबकि कृष्ण की स्थिति एकदम उल्टी है। कृष्ण पैदा होते हैं रात में, वो भी अभिजीत मुहूर्त में पैदा होते हैं 12 बजे के आसपास। तो वहां पर चंद्र प्रधान है, तो चंद्र प्रधान है, और वहां पर सूर्य जो है चतुर्थ भाव में है। तो उनके सारे युद्ध घर में हो रहे हैं, जन्म से पहले ही युद्ध की स्थिति में हो रहे हैं, और राम के सारे युद्ध बाहर हो रहे हैं। तो पहला अर्थ तो ये हुआ कि सूर्य प्रधान होने का। सूर्य प्रधान होने का मतलब ये हुआ 10वें में सूर्य है तो आपके जितने भी एक्शन है कर्म में, आप कर्म के द्वारा आप जाने जाएंगे। और कृष्ण की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है, वो घर में ही युद्ध में फंसे हुए। जन्म से पहले ही उनकी कई जो भी उनके भाई बहन हुए उनकी वहां हत्या कर दी गई। ये सारी स्थिति वहां देखने को मिलती है। कंस का जो राज था। पीटी सहारे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास भी मैं फौरन आऊंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप प्रोफेसर हैं। राम दिनेशाचार्य जी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कथावाचक हैं, और स्टूडियो में स्वामी दीपांकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है। आज का दिन बेहद खास है। भगवान श्री राम एक तरफ प्रकट होंगे तो दूसरी तरफ सूर्य खुद आएंगे उनका तिलक करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। अभी के लिए हरे राम राम राम। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल, पावर्ड बाय लिव गार्डन वाटर्स, बैटरीज एंड सोलर सॉल्यूशंस। बनो किसी की एनर्जी। ये एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।